Stoichiometric defect. Stoichiometric defect are of two types, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपी बोर्ड्स का। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका, जैसे इस तरह की अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो स्कॉटकी डिफेक्ट है उसकी अरेंजमेंट इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली कैटायन लीव लैटिस। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें कैटायन क्या करता है, अपना लैटिस पॉइंट को क्या कर देता है, लीव कर देता है एंड ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट। और इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेगा, वो ऑक्युपाई कर लेगा। इंटरस्टिशियल साइट का आता है जो वेकेंट स्पेस बचता है जब हम क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका स्कॉट की डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायर आर मिस द लैटिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, जिस मान लो एक कैटायन मिस हो रहा है तो एक ही क्या होगा, एनायन मिस होगा, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपका जो क्लासरूम है उसकी कैपेसिटी है कितनी, 20 स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो जैसे मान लो आपकी जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। जैसे मान लो क्या हुआ कि जैसे मान लो दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो एक होगा कोई, ठीक है, जो बात कर रहा है दोनों में से कोई एक को क्या करूँगा, जैसे मैंने बोला कि आप जाओ और क्या करो, किसी और सीट पे बैठ जाओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कैटायन है, तो मतलब उसमें क्या होगा कि एक कोई आपका क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट है वो लीव करेगा अपनी पोजीशन को और ऑक्युपाई कर लिया किसको, इंटरस्टिशियल साइट को। ठीक है, बट अगर मान लो जैसे मान लो आपका जो क्लासरूम है उसमें क्या है कि 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और 20 ही स्टूडेंट्स आपके क्लास रूम में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिस्ड फ्रॉम द लैटिस। तो यहाँ से क्या है, टीचर के पास ये पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे आपस में उनको क्या कर दे, क्लासरूम से बाहर निकाल दे। इसी तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं आप स्कॉट की डिफेक्ट को, कि यहाँ से क्या होगा कि कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे, मिस्ड होंगे फ्रॉम लैटिस। ठीक है, बट जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, जनरली कैटायन लीव देयर लैटिस। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आपका जो क्लासरूम था उसमें क्या, जो एक स्टूडेंट था उसको क्या करा, मैंने उसको बोला कि आप अपनी सीट को क्या कर लो, चेंज कर लो, जो बात कर रहा था। तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट को और क्या बोलते हैं हम, डिसलोकेशन डिफेक्ट। जो आपका क्या था, यहाँ से जो कैटायन था उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो उसी को क्या बोलते हैं हम, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और स्कॉट की डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, जब मैंने क्या बोला कि जो दोनों स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे उन दोनों को क्या कर दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, एक वैकेंसी जनरेट हो गई, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कॉट की डिफेक्ट बोलते हैं, या वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। उसका एक और नाम क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। और क्या होता है जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इन दिस डिफेक्ट मास रिमेन सेम। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, मास क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे क्या था, जब जो स्टूडेंट्स बात कर रहा था आपस में, मतलब दो स्टूडेंट बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स को मैंने क्या करा, उसकी जो उसकी पोजीशन क्या करवा दी, चेंज करवा दी एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, इन दिस डिफेक्ट मास रिमेन सेम। जो वो हमारा क्रिस्टल था उसी में रहा वो। ठीक है, जो क्लासरूम था उसी में रहा बच्चा, तो मास भी उसमें क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट स्कॉट की डिफेक्ट में क्या आता है, जब क्या दोनों
स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे तो दोनों को क्लासरूम से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो मास में क्या हो गया, चेंज हो गया। इन दिस डिफेक्ट मास डिक्रीजेस, तो यहाँ पे मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और जो आपका क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, डेंसिटी रिमेन सेम। ठीक है, डेंसिटी क्या रहती है इसमें, सेम रहती है। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी है वो मास का क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, मास जब सेम रहेगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगी इसमें, सेम रहेगी। बट जो स्कॉटकी डिफेक्ट है उसमें क्या आता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि जो आपका डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या था, जो कैटायंस ने अपनी पोजीशन लीव तो करी थी बट उसने इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लिया था, ऑक्युपाई कर लिया था। तो जब क्या होगा, जब नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। क्योंकि जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है उसमें क्या करा था हमने, वैकेंसी जनरेट हुई थी, तो वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ जो आयन्स है वो क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जो नेक्स्ट है, इन दिस डिफेक्ट साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन। जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो साइज ऑफ कैटायन है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एनायन। ठीक है। बट अगर हम स्कॉटकी डिफेक्ट का केस देखें, साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द साइज ऑफ एनायन। स्कॉटकी डिफेक्ट में जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या होता है, सेम होता है। बट फ्रैंकल डिफेक्ट में जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन सेम नहीं होता है। ठीक है। दिस डिफेक्ट अकर्स इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या आता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, लो होता है। बट जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है, द डिफेक्ट अकर्स एट अ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें क्या होगा, जो इस डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। और जब भी डिफरेंस करते हैं तो एग्जाम्पल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट का AgCl और AbR और AgI। ठीक है। और जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है उसका जो आपका एग्जाम्पल है NaCl, KCl और KBr। ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नेम विच शो बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आपने उसका नाम बताना है, ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जो दोनों स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट शो करे। तो आपका होता है AgBr। ठीक है। और नेक्स्ट है, की पॉइंट्स है, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट आर सोन बाय आयनिक सॉलिड्स। जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है या स्कॉटकी डिफेक्ट है वो कौन शो करता है, आपका आयनिक सॉलिड शो करते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज देन फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी इंक्रीज करता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है।